हेलो बच्चों, वेलकम टू लीग बूस्टर क्लासेस। हम बेटा आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं और जिस टॉपिक का नाम है बेसिकली बेटा, अगर इस टॉपिक के बारे में हम आज इंट्रोडक्शन क्लास लेके आए हैं। ये बहुत ही हालांकि अगर टीजीटी पीजीटी या अगर हम एग्जाम के लिए बात करते हैं और स्पेशली ये जो आपको वीडियो प्रोवाइड की जाएगी, ये स्पेशली एज पर नीट के लिए आपको मिलेगी। तो इसको कहीं ना कहीं हम प्लांट्स की एम्ब्रायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। तो इस टॉपिक का नाम है बेटा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। जैसे कि बेटा हम बात करेंगे कि जैसे हम आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उसी तरीके से हमारे प्लांट्स भी रिप्रोडक्शन करते हैं। तो टॉपिक का नाम बेटा हम कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। जब ये सब यूज करते बेटा तो आप बहुत आसानी से और बहुत सहूलियत से आप चीजों को देखिएगा। और बेटा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि आप बेटा ऐसा नहीं है कि आप आए और वीडियो को आपने देखा और एक दो मिनट देखे और निकल लिए, नहीं बेटा, आप वीडियो को एक बार बहुत अच्छे से देखिएगा। बेटा मेरे लेक्चर के दौरान यदि आपने एक ही लेक्चर को बहुत आपने अच्छी से अगर आपने देखा है बेटा, इसमें वो कंटेंट, वो क्वालिटी और वो बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बेटा किए जाते हैं, जिसमें मैंने पिछली वीडियो में भी हमने आपसे कुछ क्वेश्चन किए थे। और हम हर दिन बेटा ये प्रयास करेंगे कि हर दिन आपसे कुछ क्वेश्चन किए जाएं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे। तो आपको इस वीडियो के दौरान भी हम बेटा ढेर सारे क्वेश्चन ऐसे करेंगे जो आपको उनके आंसर को ढूंढने के लिए आप मजबूर हो जाएंगे। तो इस टॉपिक को हम स्पेशली बात करते हैं, तो इसमें आप देखिएगा बेटा, या तो इसको हम लोग फ्लावरिंग प्लांट बर्ड यूज करते हैं, इसको हम लोग बेटा एंजियोस्पर्म नाम भी दे सकते हैं, एंजियोस्पर्म। यहां बेटा जो हमने वर्ड यूज किया एंजियोस्पर्म को, क्योंकि ओनली एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं जिनके अंदर फ्लावर प्रेजेंट होता है। यहां हम बात करते हैं बेटा एक्लर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो कंप्लीट प्लांट्स को यदि हम बात करेंगे बेटा एक्लर से भी पहले आप देखिएगा तो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग प्लांट्स को बेसिक में हर सब ट्री में डिवाइड किया था, थ्रू फेस्टर में अंडर सर्व बर्ड और यूज कर दिया। और इसके बाद हम बात करेंगे बेटा जो एक्लर ने अपने पाइनियर क्लासिफिकेशन के दौरान यहां हम बात करते हैं कि जो प्लांट्स आपको होते हैं, तो प्लांट्स को उन्होंने टू टाइप की कैटेगरी डिवाइड किया, एक क्रिप्टोगैम्स एंड बेटा फैलोगैम्स। और क्रिप्टोगैम्स डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। हालांकि यहां हम बात करते बेटा कि कुछ आपके जो जिम्नोस्पर्म भी, हालांकि थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म ये आपका लोअर प्लांट्स या फिर हम इसको लोअर बॉटनी में रखते हैं, क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। फैलोगैम्स में ओनली आपका एंजियोस्पर्म आता है। और एंजियोस्पर्म में भी आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि जो मोटे मोटे प्लांट्स होते हैं जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, तो वो जो प्लांट्स होते हैं बेटा उनकी बात करेंगे, वो प्लांट्स मोर एडवांस होते हैं, ऐसा नहीं कह सकते बेटा। जो मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं आपको पतले दिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होता है, बट वो बेटा मोर एडवांस होते हैं। चाहे वो मेडिसिनल पर्पस के प्लांट हो या बेटा वो ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए फूड की बात करते हैं, कुछ सीरियल, कुछ फीवर, ढेर सारे बेटा फूड के लिए आपका ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस टॉपिक को बेटा हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स का सब यूज करते हैं, तो बेसिक हम बात करते हैं बेटा कि एंजियोस्पर्म में बेटा आप देखिएगा कि एंजियोस्पर्म में बात करते हैं बेटा कि एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं, इन प्लांट्स की बात करते हैं कि इसमें किस प्रकार का स्ट्रक्चर रिप्रोडक्शन के लिए इन्वॉल्व है। अगर हमने आपसे कहा बेटा एंजियोस्पर्म में बेटा टू इसके टाइप्स के आपके स्ट्रक्चर होते हैं। एक हम बात करते हैं बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट। सब बच्चे जानते होंगे, नहीं जानते तो आप समझ लीजिएगा। और एक आपका होता है जिसको हम लोग सेक्सुअल पार्ट के नाम से जानते हैं। तो सेक्सुअल पार्ट बेटा जो आपका होता है, ये यहाँ आपका फ्लावर होता है। और जब हम बेटा वेजिटेटिव की बात करते हैं तो वेजिटेटिव जो बेटा पार्ट्स आपका होता है, हालांकि सेक्सुअल पार्ट तो ये आपका बेटा इसमें आपका यहां से ध्यान से देखिएगा बेटा, इसमें आपका रूट एंड बेटा स्टेम एंड बेटा लीफ। तो यदि बेटा आपसे कहा जाता है कि रिप्रोडक्शन में, यदि रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव पार्ट इन्वॉल्व होता है तो वहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यदि रिप्रोडक्शन में फ्लावर इन्वॉल्व होता है तो फ्लावर इज साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक्चुअली वास्तविकता समझिएगा चीजों को। तो ये जो वेजिटेटिव पार्ट होता है बेटा, यदि अगर प्लांट्स के ये वाले पार्ट बेटा यदि अगर इन्वॉल्व होते हैं
तो यहाँ पर बेटा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और यदि बेटा फ्लावर इन्वॉल्व होता है, फ्लावर, तो उसको हम लोग सेक्सुअल पार्ट का मीन्स क्या होता है कि ये बेटा जो आपका होता है यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और इस प्लांट में हम बात करते बेटा बेसिकली कि इस टॉपिक में आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, इसमें हम लोगों को स्पेशली फ्लावर के बारे में पढ़ना है। क्यों? क्योंकि फ्लावर में वो स्थान होता है जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो बेसिकली सबसे पहले बेटा हम लोग बात करेंगे कि इसमें सबसे पहले बेटा फ्लावर को समझा जाए। जब हम फ्लावर के बारे में बात करेंगे तो उसको थोड़ा हम लोग रफ कर लेते हैं और हम डिटेल फ्लावर्स के बारे में कुछ जानकारियां आपके सामने रखते हैं। कुछ बेटा ऐसा मैं आपको पहले भी मैंने अभी जस्ट मैंने जैसे लेक्चर स्टार्ट किया है तो मैंने आपको बताया बेटा इस चीज को आप ध्यान रखिए बेटा। अभी टाइमिंग अभी लगभग बेटा काफी टाइम हो रहा है और मैं आपके लिए वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं और इस तरीके से आप ध्यान से जिस तरीके से हम आपके लिए आपके सपनों के लिए इतना डेडिकेटेड है तो आपका भी थोड़ा सहयोग बनता है कि आप भी कहीं ना कहीं बेटा अपने फ्रेंड सर्कल में या आपके जो भी बेटा आपके साथी जो तैयारी कर रहे हो तो उनको काफी तक आप शेयर कर सकते हो चीजों को और उनको भी हमारी वीडियो जो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रहेंगी और आपको भी रहेंगी। तो इस तरीके से हम लोगों के बीच में बॉन्डिंग बनी रहेगी जिसलिए बेटा हम आपके लिए हर दिन कहीं ना कहीं मेहनत करते रहेंगे। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे बेटा फ्लावर के बारे में। तो फ्लावर के बारे में बेटा आप डिटेल में देखिएगा कि फ्लावर के बारे में क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं। ये आप सुनेंगे बेटा फ्लावर अगर बात करते बेटा तो आपसे कहा जाता है आप बेटा बताइएगा, है ना? ऐसा नहीं है मैं जब क्वेश्चन करता हूं तो आपको कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना चाहिए हर हाल में। हम ढेर सारे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना? अभी तो मैं स्टार्टिंग में एम्ब्रायडरी अभी स्टार्ट किया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो कुछ बहुत सिंपल क्वेश्चन करेंगे आपसे। जैसे मैंने आपसे कहा बेटा कि हम बात करते हैं लार्जेस्ट फ्लावर कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट फ्लावर कौन सा होता है ना? हम बात करें बेटा इंग्लैंड का फ्लावर, इंग्लैंड का नेशनल फ्लावर कौन सा है। हम बात करते हैं मलेशिया का राजकीय फ्लावर कौन सा है। हम बात करते हैं नीला कुरेजी क्या है। नीला कुरेजी के बारे में तो आपने सुना होगा, पिछली वीडियो मैंने इनफ्लोरेसेंस जहां हमने ड्राइव किया था तो वहां मैंने आपको बताया था नीला कुरेजी ओनली एकमात्र ऐसा फ्लावर है बेटा जो ये केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु के हिली एरिया पर खुलता है। हमने आपसे देखा मलेशिया का राजकीय फ्लावर रेफ्लिसिया होता है जो दुर्गंध मारता है बेटा, जो हाथी के राज में परागण होता है। और भी हम बात करेंगे बेटा, ठीक है ना? तो ये सारे ढेर सारे पॉइंट्स हम आपको आगे डिस्कस करेंगे। आप क्या चाहते हैं कि एक इंट्रोडक्टरी क्लास में सारी चीजें क्लियर हो जाए? अरे बेटा आप सिलेबस को देखिए, बड़ा लेंथी और डिटेल दे रखा है। हम आपको कैसे 30 मिनट में सारी चीजें बता सकते हैं? तो आप डिटेल देखिएगा इनकी क्या क्या इसमें जानकारी मिलती है आपको। तो फ्लावर के कुछ पॉइंट्स देखिएगा बेटा। यदि हम बात करें बेटा आपसे कहा जाए कि हमें कहीं घूमने जाना है तो और आपसे कहा जाए कि डिफरेंट प्लेस पे आपके लिए बोला जाए, बट एक प्लेस ऐसा है जहां गार्डन्स है, जहां पर फ्लावर है, तो आप फ्लावर जहां आपको देखने को मिलेगा वहां आप जाने के लिए बेटा वहां जहां फ्लावर देखने को मिलता है तो आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा कि चलो गार्डन्स जहां मिलता है वहां हम देखने को चलते हैं इसको। तो फ्लावर्स क्या होता है कि फ्लावर की बेटा एस्थेटिक वैल्यू होती है। एस्थेटिक वैल्यू की बात करते हैं बेटा, फ्लावर की रिलीजियस वैल्यू होती है, रिलीजियस वैल्यू होती है। और हम बात करते हैं फ्लावर की बेटा सोशल वैल्यू होती है। और भी हम बात करेंगे तो फ्लावर एक बेटा एम्ब्रियो, कौन समझे एनसीईआरटी का शब्द है, एम्ब्रियोलॉजिकल मार्बल स्ट्रक्चर है, मार्बल स्ट्रक्चर है। अब ये सब यूज किया है, एम्ब्रियोलॉजिकल मार्बल क्या है तो कौन समझिए। एक आप प्लांट्स को देखते हैं, एक इंटायर प्लांट, एक टिपिकल प्लांट आप देखते हैं, उसमें आपका रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर मिलता है। सबसे अच्छा आप बताइए सबसे अच्छा आपको पार्ट कौन सा लगता है? फ्लावर। तो फ्लावर क्या हुआ? एक मार्बल स्ट्रक्चर हुआ, इसलिए इसको हम लोग एम्ब्रियोलॉजिकल मार्बल स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। अगर आपसे कहा कहीं बेटा हम पूजा करने के लिए जाते हैं, फ्लावर का इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट टाइप का फ्लावर्स, है ना? हम अपनी देवी दृष्टि को वहां पुष्प अर्पित करके, है ना, फ्लावर को चढ़ा के हम कहीं ना कहीं बोलते कि भगवान की पूजा कर लेते हैं बेटा। अगर हम बात करते हैं कि डेकोरेशन फ्लावर का यूज करते हैं, है ना? अगर किसी की डेथ हो जाती है श्रद्धांजलि फ्लावर से देते हैं। तो ये डिफरेंट इसकी सोशल वैल्यू, रिलीजियस वैल्यू, एस्थेटिक,
सौंदर्य वैल्यू। हम बात करते हैं बेटा कुछ हम लोग बात करते हैं जैसे कि डेकोरेशन के लिए फीमेल्स गजरा गजरा लगाते हैं, ये तमाम चीजें आप जानते होंगे। तो ये फ्लावर्स की डिफरेंट जो वैल्यू स्ट्रक्चर होता है बेटा, तो इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे कि टॉपिक जो हमने आपको दे रखा है इसमें क्या क्या हम लोगों को चीजों के बारे में सीखना है। तो पहले हम बात करते हैं बेटा टाइप ऑफ फ्लावर। या हम यहाँ आपसे बेसिकली ये कहेंगे बेटा कि एक फ्लावर के अंदर, ध्यान से देखिएगा, मैं डिटेल में तो आपको मॉर्फोलॉजी में पढ़ाऊंगा, पर यहाँ पर सिर्फ आप देख सकते हैं कि एक जो फ्लावर होता है, फ्लावर का सबसे पहले आप जानते हैं, जैसे कि आप बेटा मेरे पास अभी आज से फ्लावर नहीं है, बाकी हम मॉर्फोलॉजी पढ़ाते हैं बेटा ऑफलाइन क्लास में, तो हम प्रैक्टिकली चीजों को बता देते हैं। जैसे ये फ्लावर है तो इसका जो नीचे पेडिसल होता है, पेडिसल वाला पार्ट, फ्लावर आपका ऊपर लगा हुआ होता है, जो पेडिसल नीचे वाला पार्ट होता है, फ्लावर का जो बेस वाला पार्ट होता है या स्टॉक ऑफ द फ्लावर इज नोन एज पेडिसल। पेडिसल का भाग फूला हुआ होता है जिसको हम लोग थैलेमस कहते हैं। ज्यादा अगर चौड़ा हो जाएगा उसे रिसेप्टिकल कहते हैं। टोरस वर्ड यूज करते हैं। ब्रेन ऑफ द फ्लावर भी हम सब यूज कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं आप? तो पेडिसल और थैलेमस इज ए मॉडिफाइड स्टेम, जबकि फ्लोरल हेयर इज ए मॉडिफाइड लीफ, जबकि ये एंटायर फ्लावर इज ए मॉडिफाइड फ्रूट होता है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स बताएंगे जो आपकी जानकारी में हो सकता है कि आपको बहुत टेक्निकल वर्ड बहुत दिक्कत करे, बट हम सारी चीजों को बड़ा आसान तरीके से और आसान भाषा में आपको हम बता देंगे। तो एक फ्लावर की बात करते बेटा, तो इसमें आपके क्या क्या पार्ट्स होते हैं बेटा, हम स्पेशल इसकी रिंग्स के बारे में बात करते हैं। आपका हम बात करते हैं सबसे पहले कैलिक्स होता है, आपका कोरोला, एंड बेटा एंड्रोईशियम बोलते हैं इसको, एंड गाइनोशियम, गाइनोईशियम। तो बेटा एक आप फ्लावर को जब आप देखेंगे तो एक फ्लावर में सबसे आउटर मोस्ट जो रिंग मिलती है बेटा, उसको हम लोग नाम दे सकते हैं कि कैलिक्स होता है। बेटा आप डिटेल में समझिएगा, बाकी मैंने कुछ मॉर्फोलॉजी वीडियो डाल रखी है, उनको जाके आप देखो अगर आपको फ्लावर के बारे में डिटेल में देखना है तो यहाँ हम बात करते हैं कि फ्लावर के सबसे आउटर मोस्ट बेटा जो सराउंडिंग या जो घेरा जो होता है, या जो रिंग्स होती है बेटा, उसको हम कैलिक्स या हिंदी में महादलपुंज, इसको दलपुंज, इसे हम कोमल, इसे जायाम, इस तरीके से जानते हैं। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हम हिंदी वर्ड यूज इसलिए कर देते ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो उनको चीजों को आसानी समझ पाए। तो कैलिक्स जो वर्ड यूज करते बेटा, कैलिक्स, तो कैलिक्स और करोला ये दोनों बेटा एक ऐसी रिंग्स है बेटा, ये एक्सेसरी रिंग्स है। एक्सेसरी रिंग्स बोला जाए या इनको एक्सेसरी होल बोला जाए, और जबकि बेटा एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम ये बेटा एक्सेसरी नहीं है, ये एसेंशियल, ये एसेंशियल रिंग है। यदि अगर एंड्रोशियम और गाइनोशियम अगर फ्लावर में नहीं है तो वो फ्लावर कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। जैसे अगर आपसे कहा जाए, आप कहेंगे सर आप जूलॉजी पहुंच जाते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल की तरफ से तो बताने का प्रयास कर रहा हूं, आप वो भी नहीं समझने का प्रयास कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। मैंने देखा है कि कुछ बच्चों ने पुरानी वीडियो को नहीं देखा, भाई आप जाके देखो, जाके जब तक आप मॉर्फोलॉजी को थोड़ा नहीं देखोगे तब आपको बेटा पे कैसे बन जाएगा। तो यहाँ हम बात करते बेटा कि जो फ्लावर्स के जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग कैलिक्स, फिर करोला, कैलिक्स करोला जो आपका होता है इसको हम लोग एक्सेसरी रिंग्स कहते हैं, और एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम इसे आप एसेंशियल रिंग्स के नाम से जानते हैं। बट आपसे ये कहा जाता है कि जैसे ये एक्सेसरी और ये एसेंशियल, इसमें क्या डिफरेंट है, बहुत बड़ा डिफरेंट है। यदि ये ना हो, यदि ये अगर नहीं है तब भी प्लांट्स आपका रिप्रोड्यूस कर सकता है। यदि ये नहीं है, जैसे आप मेल का टेस्टिस, फीमेल की ओवरी नहीं है, तो क्या ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो सकता है? पॉसिबल नहीं है। उसी तरीके से प्लांट्स में टारगेट मेन रहेगा, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम को किस तरीके से हमको डिफाइन करना है, कैसे इसका स्ट्रक्चर देखना है। तो एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम ये सेक्स रिप्रोडक्शन के लिए एसेंशियल आपकी रिंग्स होती है। अब बेटा आगे हम बात करते हैं कि कैलिक्स, हाँ चलो देख लीजिएगा, कैलिक्स की बेटा जो यूनिट होती है इसको हम लोग सेपल के नाम से जानते हैं। सेपल बेटा कलर में ग्रीन होते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल के कारण बेटा ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। करोला जो आपका होता है, ये करोला अगर बात करते हैं, ये चमकीले चमकीले भाग होते हैं, है ना, अट्रैक्टिव चीजें होती है, क्यों, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना होता है पॉलिनेशन कराने के लिए, तो ये आपका करोला होता है। जब हम बात करते हैं बेटा एंड्रोशियम, एंड्रोशियम को डिटेल में करेंगे, अभी कुछ सुनाया था नीट में,
2021 में भी आई। इस क्वेश्चन को बहुत दोहरा रहे हैं, वो पता नहीं क्यों दोहरा रहे हैं। इस क्वेश्चन से बहुत उन्हें लगाव है कि एंड्रूशियम का जो स्टेमन होता है उसका नंबर के ऊपर क्वेश्चन आया था कि 9+1 अरेंजमेंट डाई एडल्फस कंडीशन किसमें मिलती है, ये क्वेश्चन पूछा था। आप इसका भी जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। आपको पता है कमेंट बॉक्स में जवाब देते हो आप लोग? मैं उनको बहुत ध्यान से देखता हूं, बट जो मैं क्वेश्चन करता हूं आप जवाब देने के लिए नहीं आते हैं, ये गलत बात है। तो ये मैंने कहा बेटा आपका कैलिक्स। सुन लो बेटा ध्यान से, कुछ हम थोड़ा बाउंसर क्वेश्चन की बात करते हैं। कैलिक्स भी आपका गेमोसेप्लस होता है ना, पॉलीसेप्लस होता है। वैसे ही पेटल्स भी, करोला भी आपका फ्यूज होगा तो गेमोपेटलस, फ्री होगा तो पॉलीपेटलस। सेपल्स पे भी मैं वो पॉइंट बताने जा रहा हूं जो संभव नहीं है कि आपको जानकारी हो, बट आप समझ लीजिएगा। मैंने कहा कैलिक्स के स्पेशल टाइप कैलिक्स होता है, एक क्वाड्रिपस होता है, डेसिडस होता है, परसिस्टेंट होता है। क्वाड्रिपस आपका पैथोगेरेसी फैमिली कॉफी प्लांट में मिलता है, डेसिडस आपका मस्टर्ड मिलता है। जब परसिस्टेंट की बात करते हैं आपने देखा होगा, आप बैंगन, टमाटर, मिर्ची, उसके पीछे डेंटल लगा देखा है ना, वो डेंटल क्या होता है, वो भी कैलिक्स का पार्ट होता है। ग्रीन नहीं होता तो कैलिक्स नहीं होता है। अरे भाई फ्रूट के जो पीछे लगा रहता है वो कैलिक्स का ही एक पार्ट होता है, जिसे हम परसिस्टेंट कैलिक्स के नाम से जानते हैं। हम आपको उस लेवल तक सारी जानकारी देंगे, बट आप क्या करेंगे कि वीडियो को ऐसा नहीं कि आप बहुत स्पीड से भाग रहे हैं, सारी चीजों को बन बाई बन करके लेक्चर सुनेंगे, आपको ढेर सारी नॉलेज मिलेगी। तो ये मैंने आपको बताया बेटा फ्लावर के बारे में। अब हम इवेंट्स की बात करते हैं, और इवेंट्स के बाद हम ज्यादा आज सिर्फ इंट्रोडक्टिव पर्पज से मैं थोड़ा आपको बताने आया हूं और आपको जागृत करने आया हूं, आपको जगाने आया हूं, ताकि बेटा आप नीट की ऑफिशियल डेट हालांकि क्लियर होने वाली है, तो आप उसको देख लीजिएगा कि कब। तो हमें जो है तैयारी उस लेवल पर करना है, हमें बैठना नहीं है, हमें तैयारी को बहुत अच्छे लेवल पर करना है ताकि एग्जाम को छोड़ के आ सके। और शायद हम आशा करेंगे कि हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी। हम इतनी जबरदस्त तरीके से मेहनत करेंगे ताकि आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में एक भी क्वेश्चन आपका जो है छूट ना पाए। हम 20 वीडियो क्वेश्चन भी करेंगे, हालांकि चलो मैं आधी क्वेश्चन करता हूं फिर एक आपसे। आप ये बताओ, आप ऐसे प्लांट्स के नाम बताओ जिनके पॉलन ग्रेन एलर्जी कॉज करते हैं। आप नाम बताएंगे कमेंट बॉक्स में, और एक नहीं आप लगभग 4 प्लांट्स के नाम बताओ, तो हम समझे कि हाँ आप थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। यदि आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आप एक बार नहीं 10 बार कमेंट में बता सकते हो। हमारे स्टूडेंट नहीं है तो सादा पॉसिबल नहीं है कि आप ऐसे क्वेश्चन का जवाब तुरंत आप दे सकते हैं, फिर भी आप देखिएगा। तो अब हम बेटा बात करेंगे कि टॉपिक का जो नाम मैंने आपको दिया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, इसकी सिर्फ मेरे को इवेंट्स देखनी है और इवेंट्स के बारे में बात करेंगे बेटा। तो इसकी इवेंट्स हम जब भी बात करेंगे, या जूलॉजी हो या बॉटनी हो, कंसेप्ट बेटा सेम होते हैं, बट फर्क केवल स्ट्रक्चर का होता है। वह हम लोग देखते हैं। यहां मैंने एक शब्द यूज किया बेटा, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो इसमें क्या क्या इवेंट्स हम लोगों को करनी, और ऐसा नहीं है बेटा बड़ा ही डिटेल में पढ़ना पड़ेगा तब ये चीजें आपको कंसेप्ट समझ में आएगा हमारा, अन्यथा ये चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, बहुत दिक्कत पैदा करेंगी। देखिएगा इसको, जब भी इसकी बात करेंगे बेटा तो आप आसान लैंग्वेज में आप देखेंगे। मैंने कहा इंटायर इस टॉपिक में पढ़ना क्या है, समरी क्या है, इस टॉपिक में क्या कंप्लीट करना है, वो मैं सिर्फ इवेंट्स, जैसे मैंने बताया था कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन की जो घटनाएं थी उसी तरीके से फ्लावरिंग प्लांट्स में भी कुछ इवेंट्स होती हैं। जैसे कि बात करते बेटा सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, फिर बात करते बेटा यहां लिखा हुआ है फर्टिलाइजेशन, फिर बात करेंगे बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इसी तरीके से बेटा एनसीईआरटी में भी दे रखा है, बट आप ये भी कहीं ना कहीं एनसीईआरटी को अपने सामने रखिए और हमारे लेक्चर को आप चालू कर लीजिएगा और ध्यान से चीजों को समझिएगा, एक एक पॉइंट क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा।
सबसे पहले बात करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन। तो यहां बेटा इसको हम नीचे वाले को अभी थोड़ा रफ कर देंगे। हाँ, तो इवेंट्स इन सेक्सुअल प्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसमें 3 इवेंट्स आती हैं। एक तो फर्टिलाइजेशन से पहले के इवेंट, और एक फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट, और फर्टिलाइजेशन के टाइम के इवेंट। तो प्री फर्टिलाइजेशन में क्या क्या आता है, कौन समझिएगा? प्री फर्टिलाइजेशन में फर्स्ट कंसेप्ट आता है माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। सेकेंड कंसेप्ट की बात करते बेटा डेवलपमेंट ऑफ पॉलिन ग्रेन। अरे मैं आपको बताऊंगा बेटा, बहुत सारे पॉलिन ग्रेन जो है ना, पॉलिन ग्रेन का यूज हम लोग बेटा एथलेटिक पर्सन वगैरह सभी कर सकते हैं। पॉलिन किट, पॉलिन ग्रेन, ये सारी चीजें क्या है, सब डिटेल में जानकारी मिलेगी। आगे हम बात करते बेटा, फिर हम बात करेंगे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन डिटेल में बताएंगे आपको क्या होता है। इसके बाद बात करेंगे बेटा, तो ये आपका लिखा है माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, तो ये क्या हो जाएगा, मेगा स्पोरोजेनेसिस। और उसी तरीके से पॉलिन ग्रेन में वर्ड यूज किया है, पॉलिन ग्रेन को बेटा मेल गैमेटोफाइट कहते हैं, तो फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रायो सेट को कहा जाता है। तो यहां हम बात करते क्या, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेट। मैं आपको बताऊंगा कि मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, बाइस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक, ये क्या शब्द होते हैं। ये सिर्फ एनसीईआरटी में मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेट का डेवलपमेंट ओनली दिया है, बाकी डेवलपमेंट नहीं दिए। बट आपको हम बाइस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक सारी चीजें बताएंगे, विद एग्जाम्पल शायद बताएंगे। बट आप पेशेंस रख के चीजों को आप ध्यान से समझिएगा, एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये बेटा आपका हो गया कि प्री फर्टिलाइजेशन में आपको डिटेल में हम लोगों को ये इवेंट्स करनी है कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, डेवलपमेंट ऑफ पॉलिन ग्रेन एंड बेटा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन भी पढ़ेंगे हम लोग, आपका सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, है ना, ऑटोगेमी, डिटेनोगेमी, एलोगेमी, जीनोगेमी, है ना। अब पॉलिनेटिक एजेंट के बारे में भी बताएंगे, आपका वो एनिमोफिली, आपका विंडिगोफिली हो गया, है ना। आपका कोई भी बायोटिक एजेंट हो सकता है, चाहे वो कैरेक्टोफिली हो या आपका हाइड्रोफिली हो, सभी बताएंगे आपको। ऑलमोस्ट जितना भी आपका सारा कंसेप्ट सब आपको डिटेल में मिलेगा। तो उसी तरीके से आपका ये प्री फर्टिलाइजेशन में डिटेल में पढ़ना है कि कैसे फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर होता है। आप एक क्वेश्चन और जवाब देंगे, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से ओनली एक माइक्रोस्पोर बनता है। ये किस फैमिली का प्लांट है, ये जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप बताएंगे मेरे को। हम बारी बारी से क्वेश्चन इसीलिए करते हैं ताकि आपको पता हो कि आपकी नॉलेज जो है अभी किस लेवल पर है बेटा। तो आप अपने आप को ज्यादा डिमोटिवेट फील नहीं करना। मैं क्वेश्चन इसलिए आपसे कर रहा हूं ताकि आपको ये नॉलेज में आ जाए कि मेरे को अभी तक किस लेवल पर हमारी स्टडी और कहां तक हमें अपने आप को बूस्ट करना है। तो आगे का कंसेप्ट आप देखिएगा, ये मैंने आपको प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया। अब बेटा हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन। तो जब हम फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, ये लिख दिया है मैंने बेटा फर्टिलाइजेशन। बेटा जैसे हमने फर्टिलाइजेशन वहां पढ़ा था ह्यूमन में, तो सेम प्रोसेस वही होती है। और जैसे मैंने वहां बोला था इंसेमिनेशन, यहां क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, डिटेल में जानकारी मिलेगी आपको। आप क्या चाहते हैं कि बस इंट्रोडक्टिव हमारी क्लास में सारी जानकारी मिल जाए आपको, भाई ऐसे कैसे संभव हो सकता है। आप देखिए डिटेल पढ़ते हैं तो जानकारी आपको मिलती है। देखो जब फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो यहां एक हम वर्ड यूज करते हैं बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन इज ए यूनिक कैरेक्टर ऑफ एंजियोस्पर्म। किसी में भी डबल फर्टिलाइजेशन नहीं मिलता है, ओनली एक मात्र प्लांट ग्रुप का नाम एंजियोस्पर्म है, उसमें डबल फर्टिलाइजेशन मिलता है। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या आपसे कहा जाता है, तो ट्रिपल फ्यूजन भी मिलता है, मैं बताऊंगा आपको। पहले आपका आता है सिनगेमी। सिनगेमी बेटा आप जानते होंगे कि मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट द बोथ आपस में
फ्यूज हो जाते हैं तो जाइगोट बनता है, और ये जाइगोट जो होता है बेटा यही तो आपका सिनडेनी का प्रोडक्ट होता है। फिर हम बात करते बेटा, यहां देखिएगा, यहां हम बात करते बेटा ट्रिपल फ्यूजन, एक वर्ड यूज करेंगे ट्रिपल फ्यूजन। जब ट्रिपल फ्यूजन की बात करते हैं तो कौन समझेगा? तो ट्रिपल फ्यूजन के दौरान जो प्रोडक्ट बनता है, अगर आपसे कहा जाए तो वन पॉइंट समझिएगा, वन इसको हम लोग मेल गैमेट, वन मेल गैमेट एंड टू पोलर न्यूक्लियाई, आगे डिटेल में बात करेंगे, टू पोलर न्यूक्लियाई, और ये अगर जब फ्यूज होते हैं तो एक आपका स्ट्रक्चर बनता है जिसको PEC के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं बेटा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, इसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के नाम से जानते हैं। तो ये चीजें आपको बेटा फर्टिलाइजेशन के दौरान समझ में आनी चाहिए। आगे हम कंसेप्ट इसको आगे बताएंगे। फिर भी आपसे मैंने क्या बोला कि हम ढेर सारे क्वेश्चन आपसे करेंगे। आप बताएंगे कि जिम्नोस्पर्म प्लांट्स का जो एंडोस्पर्म होता है उसमें प्लॉडी लेवल क्या होता है, और जब नहीं क्वेश्चन एक और कमेंट में बताएंगे कि एंजियोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है उसका प्लॉडी लेवल क्या होता है। ये दोनों क्वेश्चन का जवाब आप देंगे, ठीक है बेटा। आगे इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये आपका प्री फर्टिलाइजेशन एंड बेटा फर्टिलाइजेशन। अब हम बात करते हैं बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। मेरे को पता है कि वीडियो में लंबी हो जाती है तो थोड़ा आपको जो है उनको तैयार करने में और उनको कहीं ना कहीं बेटा देखने में थोड़ा आपको समस्या आ सकती है, बट बेटा आप जब भी कोई डिटेल नॉलेज या स्टडी का एक सिस्टमेटिक तरीका आप खोलोगे तो ढेर सारी बेटा बुक्स की हमें स्टडी करनी होती है, आपको भी करनी होगी। क्योंकि जब हम डिटेल पढ़ते हैं, जब हम एक बार लॉन्ग रास्ता जा चुके होते हैं, फिर शॉर्ट रास्ते जहां चाहते वहां से निकल जाते हैं, लेकिन जब आपको लॉन्ग रास्ता पता होना चाहिए तभी तो आप शॉर्ट मारेंगे। तो यहां आप देखिए, इसके बाद नेक्स्ट बेटा जो आपका था जिससे हमने यूज किया था पोस्ट फर्टिलाइजेशन, लास्ट कंसेप्ट बचा हुआ बेटा। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होता है आपको मैंने अभी फर्टिलाइजेशन के दौरान बताया था। एक आपके पास प्रोडक्ट था बेटा जिसका नाम था जाइगोट, और सेकेंड आपका प्रोडक्ट था जिसका नाम था PEC, और थर्ड प्रोडक्ट में आपको बता दूं बेटा जिसे हम लोग ओव्यूल कहते हैं। और फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं ओवरी। आपको पता है ओनली ओवरी यूनिक कैरेक्टर है किसमें? सिर्फ एंजियोस्पर्म में। तो जाइगोट कन्वर्ट होता है किसमें? आपको पता होगा बेटा एम्ब्रियो में। PEC कन्वर्ट इनटू एंजियोस्पर्म, और ओव्यूल कन्वर्ट इनटू सीड, एंड बेटा ओवरी कन्वर्ट इनटू फ्रूट। फिर भी देखो आप इस तरीके को माइंड नहीं कर रहा है, मेरे को ढेर सारे क्वेश्चन आपसे ही तो करना है, और किससे करूंगा आप बताइए भाई। आप आपसे नहीं करेंगे तो बातें किससे करेंगे? आपको क्या लगता है कि जो है हम आप मेरे सामने नहीं है? ऐसा नहीं है बेटा, हम फील करते हैं कि आप मेरे सामने ही है तभी तो आपसे क्वेश्चन करते हैं, वरना आपसे क्वेश्चन कैसे कर पाए? आप क्वेश्चन आपसे एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन मैंने दिया, आप बताओ यूनिटैग्निक ओव्यूल किसमें मिलता है, डाइटैग्निक ओव्यूल किसमें मिलता है? और एक और क्वेश्चन आप करेंगे बेटा, एक मैं आपको बता रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए एक और हमने यूज किया है। हाँ ठीक है, इसी से क्वेश्चन कर रहा हूं। मैंने कहा बेटा आप इस प्रकार का एक एग्जाम्पल बताइए जिसमें सेलुलर एंडोस्पर्म एंड बेटा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोथ कंडीशन पाई जाती है। आप बताएंगे मेरे को, कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। ऐसा नहीं है कि एक दो बच्चे देंगे, सारे बच्चे देंगे। जब भी लेक्चर पढ़ेंगे आप इसको देखें, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जाओ, हम सभी के आप कमेंट देखते हैं, ठीक है बेटा। तो आज के लिए मैंने आपको इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में आपको मैंने देखा जाए तो सिर्फ इंट्रोडक्टिव क्लास थी बेटा, इसमें हमें ज्यादा डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं थी, बट मैंने आपको एक आगाज किया था कि बेटा आगे आने वाली जो वीडियो है वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी और लेंदी भी रहेंगी। ऐसा नहीं है बेटा, हमारा कोई ये पर्सपेक्टिव नहीं है कि कम बच्चे देखेंगे, अरे कम भी देखेंगे कोई दिक्कत नहीं, कम बच्चे देखेंगे तब भी ठीक है भाई। बच्चे भाई सिलेक्टिव बच्चे चाहिए, डेडिकेटेड और पढ़ने वाले बच्चे चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो आप इसको वीडियो को आप डिटेल में देख सकते हैं और सारी नॉलेज आपको मिल जाएगी। टॉपिक सिर्फ इंट्रोडक्टिव के पर्पज से लाया गया था। तो आज के लिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू आप सभी लोगों को।
जो आप लोग है ना आगे मैं आपको बता दूं बेटा कि ये जो सीरीज मैंने स्टार्ट की है एम्ब्रायोलॉजी की, आगे कंटिन्यू रहेगी। जैसे कि बेटा हम लोग एंड्रीशियम का स्ट्रक्चर एंड गायरीशियम का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ेंगे। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, माइक्रोस्पोर क्या होता है, आगे मेगास्पोर क्या होता है, एम्ब्रायोसेक क्या होता है ना, तो सेल सेल एक न्यूक्लियस बच्चे पढ़ते रहते हैं। ये सारी जानकारी आपको डिटेल में मिलने वाली है। हम आगे बात करेंगे, हम लोग जब पॉलिनेशन पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग बेटा इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इसी वर्ड पर मैं जेनेटिक्स में भी बात करूंगा, ध्यान से समझिए बेटा। एक 2 मिनट आपसे बात कर लेते हैं, बात कर लेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट आपको मिल जाएंगे। आप जानते हैं कि बात करेंगे सर तो कुछ न कुछ नई चीजें मिल जाएंगी। रोमन साम्राज्य की बात करते लोग वो कहते थे वो जेनेटिक्स को नहीं जानते थे। मैं जेनेटिक्स पे नहीं जा रहा हूं, मैं बता रहा हूं इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी एंजियोस्पर्मिंग प्लांट में होती है, प्लांट की यील्ड घट जाती है, बात समझ रहे हैं। तो वैसे ही जेनेटिक्स में रोमन साम्राज्य का मानना यह था अरे जेनेटिक्स कुछ नहीं होता है, पर उनको कौन बताए। उनमें बहुत सुंदर रानी थी, हम ऑफलाइन बैच में बहुत डिटेल में बताते हैं। क्लियोपैट्रा एक रानी थी, बहुत सुंदर रानी थी। उनकी शादी सगे बड़े भाई से हुई थी, बड़ा भाई खत्म हो गया, छोटे भाई से हुई। उनका मतलब होता है कि मैं एक देवताओं का वंशज हूं, बट उनका एक मानना यह था कि मेरा जो ब्लड है इम्प्योर हो जाएगा, मैं ब्लड हमारा जो ब्लड है वो प्योर है। बस बेटा उनको कौन समझाए कि जेनेटिक्स में कोई चीज होती है। तब आगे जाके अध्ययन हुआ तब उनको पता लगा अरे ये तो रिसेसिव ट्रेड मिल जाते हैं, और वहां कहीं ना कहीं जाके बेटा इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। तो इसी तरीके से बेटा काफी चीजों को हम आगे पढ़ेंगे। यदि आपको इंटरेस्टेड बहुत सारे फैक्ट, आपको बहुत अच्छे फैक्ट हमसे जानना है तो सिर्फ बेटा आपसे हमारी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और आपके फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग हों सभी को आप बताइए। आप चैनल को बेटा सब्सक्राइब कीजिए, आप लाइक भी करिए, उसको शेयर भी करिए, और यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो आप बेटा उसमें आप कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई भी दे सकते हैं, बता भी सकते हैं आप कि सर हमें इस तरीके से हमें वीडियो बनाना है। भाई आप बताएंगे कोई, अगर आपका आपको पर्सपेक्टिव है कि सर ये वीडियो बाद में बताइए, ये पहले दे दीजिएगा, तो हम आपके अकॉर्डिंग चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बहुत बहुत बेटा आप जो है हमें सुनने के लिए धन्यवाद, और आज के लिए इतना काफी है बेटा, ठीक है, आगे बात करते हैं।